सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में रेलवे परियोजना से प्रभावित गांवों की समस्याओं को लेकर विधायक विश्वामित्र पाठक ने बुधवार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग एवं रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम चंदवाही, देवरी, मटिहनी, बहेरा, गजरहा, गजरही और भीतरी पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं सुनी। विधायक ने रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि और मकानों से जुड़े मामलों की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया। ग्रामीणों ने मुआवजा वितरण में देरी, अधिग्रहण प्रक्रिया और पारदर्शिता तथा आवास संबंधी कई समस्याएं उनके सामने रखी। इस पर विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी ग्रामीण के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित परिवारों को नियमानुसार पारदर्शी तरीके से और प्राथमिक के आधार पर समुचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि रेलवे परियोजना से जुड़ी हर कार्यवाही संवेदनशीलता के साथ की जाए और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो। दौरे के दौरान एसडीएम राकेश शुक्ला, तहसीलदार इंद्रवान सिंह, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र पांडे, रेलवे विभाग के अधिकारी, संविदा कार्य के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज आपका औचक निरीक्षण किया गया है रेलवे जो अंतिम रूप में किसान परेशान सभी अधिकारी, भूअर्जन अधिकारी, पटवारी, कानून, तहसीलदार, रेलवे विभाग वालों को भी लेके जिनकी जो समस्या थी हमारे यहाँ किसान लोगों का ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में जिनका घर जमीन फंस रही थी, बहुत छोटे छोटे विवाद थे, बैंक का नंबर गलत दे दिए, पेमेंट गया नहीं मिला, बहुत लोगों का लिखा पड़ा है और उनको कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए थोड़ा उहापोह में हमारी जनता थी। लेकिन आज गए, हम भी देखे, वो सब मिले थे, सबकी समस्या का निदान करा दिए। अब कोई टेंशन नहीं है और हमारी सब प्रशासन सब ईमानदारी से सभी किसानों के साथ उनके नियम कानून के तहत उनका भू अर्जन फायदा लाभ दिलाने के लिए। सर, प्रशासन लगातार देखा जाए तो अवक्षेप रहती है और कार्रवाई के लिए आगे रहती है और वहाँ पर किसानों का आरोप है कि मुआवजा नहीं मिला है। तो सर, किसानों की मांग है कि जब तक मुआवजा न मिले तो उन लोगों का रहायती घर न गिराया जाए। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, रहायशी घर नहीं गिर रहे हैं। अब ऐसा कि मुआवजा पा गए और वो रहायशी घर अपना हटाए नहीं है तो उनको भी समझाइश दी गई है कि आप बगल में हटा लीजिए, लगा लीजिए। और ऐसों को तो हम तो बोले हैं एसडीएम साहब को कि जिनके पास भूमिहीन है, जमीन नहीं है, उनको जमीन का पट्टा, आबादी भूमि दिया जाए और उनको आवास भी मंजूर कराया जाए और बेघर न रहे। रेलवे को लेकर के जो मुआवजे को लेकर काफी किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन पूरी तरह अन्याय कर रहा है। यहाँ पर 10 साल से रेलवे परियोजना के लिए भूमि अर्जन का कार्रवाई चल रहा है। 1 साल के अंदर भू अर्जन फाइनल होना चाहिए। अगर 1 साल में नहीं फाइनल कर पाए तो 1 साल का टाइम एक्सटेंशन कर सकते हैं। और यहाँ 10 साल से ये भू अर्जन नहीं कर पाए और अब ये मानसून आने को है और अब ये घर गिरा रहे हैं जबरदस्ती, बगैर नोटिस के, बगैर जानकारी के, बगैर मुआवजा प्रति कर दिए अब ये घर गिरा रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरह गुंडागर्दी है। 15 पन्ने का भू अर्जन एक्ट है, न तो कोई तहसीलदार पढ़ता है, न एसडीएम पढ़ता है जिसको भू अर्जन करना है, न कलेक्टर पढ़ता है। बस वो ये इस गुमान में है कि हम जो कर रहे हैं तो हम जो करेंगे वही नियम, और जनता मर रही है, कोई सुनने वाला नहीं। बस यही कहना है, क्या कहना है। हम लोग पीड़ित हैं, खुद ही उसमें फंसे हुए हैं। आवेदन देते देते 10 वर्ष करते करते, अदालतों के चक्कर लगाते, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते हम लोग पजल्ड हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये जो समस्या है वो निराकरण उसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब इनके मत्थे तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी बैठे और टेबल पे बैठ के ढंग से बात करे, ये सिर्फ डराना चाहते हैं कि हम 50 पुलिस बल लेके आए हैं और सामने वाला डर जाए। तो जो डर गया बेचारा, उसका घर गिर भी गया। बाकी ये पूरी तरह अनैतिक काम कर रहे हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर होनी चाहिए। किस हिसाब से घर गिराए दे रहे हैं? ये बताइए कि आज विधायक जी का आगमन हुआ और मौके स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं
जिनको मिलना चाहिए वो उनको अगर मुआवजा जब तक नहीं बनता तो घर नहीं गिरेगा। क्या आप विधायक जी की बात ठीक है, सही कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को ऐसे ही बोलना चाहिए कि भाई जब प्रतिकर दे दो, मुआवजा दे दो तो घर गिराओ, वो खाली कर देगा। और जिसको प्रतिकर दे भी दिए हो उसको सफिशिएंट टाइम चाहिए घर खाली करने के लिए। ऐसे नहीं कि आप आए शाम को नोटिस पकड़ाए और सुबह उसका घर गिरा दोगे। पैसा देने के बाद कोई जमीन खरीद के दिखा दे, एक मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं, कोई कैसे हटा ले भाई? उसकी पुश्तैनी घर है और उसमें बीवी बच्चे ले करके वो आज मानसून में कहाँ निकल के चला जाए बरसात में। विधायक जी की बात बिल्कुल सही है, और जो प्रतिकर मिल जाए तभी घर टूटना चाहिए, गिरना चाहिए। अब विधायक जी की बातों को फॉलो करना चाहिए प्रशासन को। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति सामने निकल के नहीं आती और प्रशासन अगर फिर भी जबरदस्ती करता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? वह हम लोग तो देखिए प्रशासन से टकराव लेंगे, हम लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। जबरदस्ती आप ले जाओ, निकालो, करो, लेकिन कोई ऐसे घर थोड़ी ना छोड़ेगा। आप घर का भुगतान करिए, जो नियम है भू अर्जन एक्ट जो कहता है उसके नियमों के तहत आप काम करेंगे तभी कोई स्वीकार करेगा। आपकी पर्सनालिटी और आपका पद देख के कोई घर खाली नहीं करेगा।